नमस्कार दोस्तों, सुदीप के किचन से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको मंचूरियन कैसे बनाते हैं उसकी विधि बताने जा रहे हैं। मंचूरियन बनाने के लिए हमारी जो सामग्री लगनी है वो हमारी सामग्री इस प्रकार से है। इसमें हमने सबसे पहले पत्ता गोभी महीन महीन छोटे छोटे काट लेने हैं। उसके लिए हमने ये जो कटोरी हमारी रखी है, इस कटोरी के नाप से हमको 5 कटोरी छोटी छोटी बारीक पत्ता गोभी को लेना है। इसके बाद इसी कटोरी के हिसाब से हमें 1 कटोरी छोटे छोटे महीन बारीक प्याज काटने हैं और इसके बाद आधी कटोरी इसी के हिसाब से हमें शिमला मिर्च लेना है। और इसके बाद ये हमने 2 इंच अदरक को छोटा छोटा महीन महीन घिस के काट लिया है और ये हमने 4 से 5 हरे मिर्चे ले लिए हैं, इसको बारीक कर दिए हैं छोटे छोटे। इसके बाद हमने 12 से 13 लहसुन की कलियां हैं जिनको महीन महीन काट के हमने रख लिया है। अब इसके बाद हमें ये सोया सॉस है हमारा लगभग 2 चम्मच है और ये हो गया हमारा टोमेटो केचप जो हमने 1 चम्मच लिया है और ये हो गया चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस है, ये हमने 1 चम्मच लिया है। इसके बाद ये हमने विनेगर लिया है, ये भी 2 चम्मच हमें लेना है। इसके बाद ये हमने लहसुन का पेस्ट लेना है, ये हमारा आधा चम्मच से और 1 चम्मच के बीच में है लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हमें ये मैदा लिया है जो हमने 4 से 5 चम्मच मैदा लिया है और कॉर्नफ्लावर है, ये भी हमने 4 से 5 चम्मच लिया है। इसके बाद ये हमने रिफाइंड 1 कटोरी लिया है। हालांकि पकौड़ी बनाने में तो रिफाइंड हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन ये हमने कटोरी में लिया हुआ है। अब इसके बाद ये हमने सूखा मसाला लिया हुआ है पिसा हुआ। इसमें हमने इस चम्मच के आधार पे 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पिसी हुई ली है। इसके बाद 1 चम्मच हमने काली मिर्च ले लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला हमने ले लिया है और नमक स्वाद के अनुसार ही हमको डालना है। ये हमारी सामग्री पूरी तैयार हो चुकी है। आइए मंचूरियन बॉल बनाने की तैयारी करते हैं। और मंचूरियन बॉल बनाने से पहले मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस धीमी कर दी है, जिससे वो धीरे धीरे कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तेल गर्म होता रहेगा, तब तक हमारी बॉल बनाने की तैयारी हो जाएगी। अब हम सबसे पहले ये जो हमने 5 कटोरी पत्ता गोभी महीन महीन लिया हुआ है, इसको हमने 5 कटोरी लेना है। इसके बाद ये जो प्याज हमने लिया है, इसका आधा प्याज हमें डाल देना है। आधा प्याज इसके डालने के बाद फिर जो ये हमारा महीन बारीक शिमला मिर्च है, इसको हमें आधा शिमला मिर्च ले लेना है। ये शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसके बाद ये जो है लहसुन जो हमने काट के रखे थे, उसके आधे लहसुन हमें इसमें मिला देने हैं, बारीक लहसुन है सब। और इसके बाद ये हरी मिर्चें हमने थोड़े से डाल दिए हैं और ये अदरक जो है, इसकी लगभग आधी अदरक हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद अब हम ये लहसुन का पेस्ट जो हमारा आधे से 1 चम्मच है, इसको हमें इसमें सब डाल देना है। इसके बाद हमने ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है, सबसे पहले गरम मसाला जो हमारा है, ये सारा गरम मसाला हम डाल देंगे 1 चम्मच। इसके बाद आधा चम्मच के करीब हम काली मिर्च डाल देंगे और ये लाल मिर्चा जो है हमारा, ये हमें सब डाल देना है, ये 1 चम्मच है लाल मिर्चा। इसके बाद नमक आपको स्वाद के अनुसार डालना है। इसके बाद ये धीरे धीरे करके हमें ये जो हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये हमें लगभग 3 से 4 चम्मच डालना है और ये हमें मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डालना है। और ये है हमारा मैदा, ये भी हमें 3 से 4 चम्मच ले लेना है और धीरे धीरे करके हम जब सानेंगे, क्योंकि इसमें पत्ते गोभी में थोड़ी से पानी आ जाता है, तो इसलिए पानी हम नहीं डालेंगे, हमें ऐसे ही इसको धीरे धीरे करके मिला के, इसके बाद फिर हाथ से जैसे आप आटा सानते हैं उस तरीके से दबा दबा के इसे लगभग गूंथना है, जब तक ये टाइट नहीं हो जाए। थोड़ा जब तक टाइट नहीं होगा तब तक फिर इसकी गोलियां नहीं बन पाएगी। अभी हमने देखिए दोबारा हम मैदा डाल रहे हैं और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डालेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे मिलाना है जब तक ये अच्छे तरीके से टाइट ना हो जाए, पकौड़ी बनने लायक जब ये नहीं हो जाए, जब तक नहीं हो जाए तब तक ऐसे ही करते रहना है। हाँ, इसको ऐसे ही धीरे धीरे करके
मिलाते रहना है। अब ये हमें धीरे धीरे ऐसे ही हाथ से सानते रहना है। जब तक ये सन नहीं जाता हमें धीरे धीरे सानते रहना है। और अभी इसमें गीलापन है, जबकि इसमें पानी नहीं डाला है, लेकिन गोभी के पत्ते में क्योंकि मॉइस्चराइजर रहता है, इसी वजह से ये जो है अभी भी ये पतला लग रहा है। अभी हमें इसमें फिर से कॉर्नफ्लोर और मैदा थोड़ा थोड़ा हमें मिलाते रहना है जब तक ये थोड़ा सा टाइट नहीं हो जाता है। अभी हम इसमें थोड़ा सा मैदा पहले डालेंगे, थोड़ा सा, इसके बाद कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे। इसके बाद फिर हम इसको धीरे धीरे सानना है। थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो फिर पकौड़ी या मतलब जो बॉल भी हमें बनानी है वो आराम से अच्छे से बन जाए, क्योंकि गीला हो गया तो फिर पकौड़ी जो है गोल नहीं बन पाएगी, फिर फट जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइट करके हमको इसे ऐसे ही मिलाते रहना है। अब ये लगभग हमारा डो बिल्कुल मटेरियल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इधर तेल हमारा कढ़ाई में गर्म हो चुका है। अब हम ये छोटी छोटी बॉल जो हैं इसको बना लेंगे। अब ऐसे करके हमें धीरे धीरे करके ऐसे बॉल एक एक करके डालते रहना है। और ये बहुत संभाल के डालना है कि जिससे छिट्टा ना पड़ने पावे। इसको धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे सारे बॉल बना के और धीमी आंच में पकाना है, क्योंकि अगर तेज आंच में पकाएंगे तो इसमें जो गोभी के पत्ते वगैरह हैं वो जल जाएंगे, तो फिर वो उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए हमें थोड़ा कम आंच पे धीरे धीरे करके सेकना है। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए बस उसके बाद इसे आप सब निकाल के ठंडा होने के लिए रख लेंगे। ये ऐसे ही हमको पकौड़ी छोटी छोटी करके सारे बॉल इसमें लगभग 8-10 तो कम से कम एक बार में हम निकाल ही सकते हैं। इसको ऐसे डाल के अब ये हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। और ये जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे ऐसे थोड़ा सा और पका लेना है, ऐसे धीरे धीरे करके। अब ये धीमी आंच में जितनी पकौड़ी अच्छी बनेगी उतनी तेज आंच में नहीं बन पाएगी, तो इसलिए धीमी आंच में मीडियम फ्लेम पे रखें तो उसमें ये आपकी पकौड़ी अच्छे से पक जाएगी। बस इसको धीमी आंच में ऐसे ही थोड़ा सा और पका लें। अब ये मेरी पकौड़ियाँ लगभग तैयार हो गई हैं, जिसको हम बॉल कह रहे हैं। अब इनको हम धीरे धीरे करके सब इस छन्नी से निकाल लेंगे, जिसमें जो तेल उसमें है वो कढ़ाई में रह जाए, धीरे धीरे करके। अब इसको हम कर देंगे गैस बंद। और बंद करने के बाद अब हमें सीधे ग्रेवी में इसको बनाना है। अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये कढ़ाई हमारी अब गर्म हो चुकी है। अब इसमें हमें रिफाइंड ऑयल टीस्पून के हिसाब से 4 से 5 चम्मच डालना है। इसको डालने के बाद हमें कलछुल से धीरे धीरे चारों तरफ हम इसको चला देंगे। अब ये मेरा तेल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पहले जो हमारी बची हुई कटी प्याज थी उन प्याज को हम डाल देंगे। इसको हम धीरे धीरे ऐसे ही भूनेंगे। और प्याज को हमें लाल नहीं करना है बिल्कुल, बस आधी ही भूनना है, बस धीमी आंच पे। इसके बाद ये लहसुन जो बारीक बचे हुए थे वो सारे लहसुन हमने इसमें डाल दिए हैं। और इसको भी हमें 1.5 से 2 मिनट धीरे धीरे भून लेना है। इसके बाद ये अदरक जो बची थी वो और ये हरी मिर्च जितनी थी ये सारी डाल देनी है और इसको हमें चला लेना। और ये जो महीन पत्ता गोभी है और शिमला मिर्च है ये दोनों हमें डाल देना है। जो हमारी बची हुई थी शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, इनको डाल के अब इसे हमें अच्छे से ऐसे भूनना है। और जैसे ही ये 2 से 3 मिनट भुन जाए इसके बाद अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। ये लगभग 1.5 से 2 चम्मच सोया सॉस हमें इसमें डालना है। इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद ये 1.5 से 2 ही चम्मच विनेगर है, इसको भी हमें डाल देना है। और इसको भी हमें आहिस्ते आहिस्ते
ऐसे चला लेना है। इसको चलाने के बाद अब ये हमने रेड चिली सॉस है, ये 1 चम्मच रेड चिली सॉस हमने डाल दिया है और 1 ही चम्मच टोमेटो केचप है, इसे हमें 1 ही चम्मच डालना है, ज़्यादा हमें नहीं डालना है, नहीं तो फिर मीठा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको कलछुल से धीरे धीरे ऐसे ही चलाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास बची हुई काली मिर्च थी वो और ये नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है। इसके बाद हम इसमें लगभग 3 से 4 कटोरी, ये जो हमारी कटोरी है इसी कटोरी के नाप से ही आपको डालना है। ये हम देखिए 3 से 4 कटोरी हम पहले डाल देते हैं पानी, और ये हम गुनगुना पानी कर चुके थे उसको हम डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आपको थोड़ा पतला करना पड़ेगा, अगर ग्रेवी नहीं पसंद करते हैं तो आप 2 ही कटोरी पानी डालेंगे। अब नमक हमें कम लगा इसलिए हमने अपने हिसाब से डाल लिया, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार करिएगा। अब इसको हम थोड़ा पकाते रहेंगे और जैसे ही ये खौल के तैयार हो जाएगा बिल्कुल, अब इसमें हम इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर जो है, जो हमने रखा हुआ है पानी में मिला करके, इसको हमने पहले ही से मिला लिया था। अब ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर लिया है और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चलाते रहेंगे और ऐसे मिलाते रहेंगे। अब ये अपने आप धीरे धीरे करके ये हो जाएगा गाढ़ा। बस ऐसे ही डाल के फिर हम चलाएंगे इसको। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा कि अब ये देखिए गाढ़ा होना बिल्कुल थिक हो गया है। ये देखिए ये ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो गई। कॉर्नफ्लोर का काम ही यही है कि वो पतली चीज़ को गाढ़ा कर देता है। और ये हमने डाल के चला दिया। अब ये हमारा बिल्कुल मेरा ये तैयार हो गया है। ये मेरी ग्रेवी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम सारी जो पकौड़ियाँ जो बॉल हमने बना के रखी हैं सारी बॉल डाल देंगे सब इसको। इसके बाद हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर तक चला लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट आपको इसको खाली पकाना है और ये हमारी मंचूरियन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसमें हमने 4 कटोरी पानी डाला था इसलिए हमारी ग्रेवी ज़्यादा है। आपको अगर ग्रेवी नहीं पसंद है, सूखा खाते हैं, तो आप 2 ही कटोरी पानी डालिएगा, 2 से 2.5 कटोरी बस। अब ये हमारी मंचूरियन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये हमने मंचूरियन सर्व कर लिया है। ये हमारा मंचूरियन बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी बना है। अब इसको आप अपने परिवार के साथ खाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।